नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय शेलार है। मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूं और एमवे बिज़नेस में बहुत ही पैशन से बिल्ड कर रहा हूं। शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आपने आर्थिक स्वतंत्रता के ओर बहुत बढ़िया कदम उठाया है और आपके सपने पूरे करने की यही एक चाबी है। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे कि जब आपने शुरुआत की है तो आगे क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले आते हैं होम मीटिंग्स और वन ऑन वन। वो बातचीत आपको करने से पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपकी जो अपलाइन है उनको आप ठीक से सुने, क्योंकि आपकी अपलाइन काफ़ी सक्सेसफुल है और उन्हें फ़िक्र है, उन्हें चिंता है आपके कामयाबी की। और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो जो कहेंगे उसको ही सुनिए। दूसरी तो चीज़ है कि ये डुप्लिकेटेबल बिजनेस है। हम जो करते हैं उसी का डुप्लीकेशन नीचे होता है, तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक कुछ भी कदम उठाना है और इसीलिए मैं कहूँगा कि हमेशा आप अपनी अपलाइन के साथ चेक करें। दूसरी तो चीज़ है कि ये बिज़नेस को सिंपल रखें। ये बिज़नेस बहुत हाईटेक बिज़नेस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल और साधारण सा बिज़नेस है, बल्कि कॉमन सेंस बिज़नेस मैं कहूँगा, क्योंकि ये इस बिज़नेस में बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान में देख के उसको करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही आसान है और ये कामयाबी पाने का बहुत ही आसान तरीका है। और मैं जानता हूँ, जैसे कि हमने ये एमवे बिज़नेस शुरू किया था और उस वक्त हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे, जब हमने इसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, उसके अनुभव हमने किए थे और उसी तरह का एक्साइटमेंट, उसी तरह की उत्तेजना आपके अंदर होगी और आप ज़रूर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा मीटिंग्स के बारे में, क्योंकि जब ये उत्साह आपके अंदर होता है आप ज़रूर कुछ मीटिंग्स का आयोजन करें। तो उसमें दो तरह के मीटिंग होते हैं, एक होता है वन ऑन वन मीटिंग और दूसरा होता है होम मीटिंग। कई बार कुछ लोगों को मुश्किल होती है कि बहुत सारे लोगों को घर में बुलाने के लिए, तो इसलिए मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो वन ऑन वन मीटिंग्स के लिए उसका रास्ता अपनाएं। वन ऑन वन मीटिंग्स का बहुत ही फ़ायदा ये होता है कि ये मीटिंग आप अपने घर में भी कर सकते हो, प्रॉस्पेक्ट के घर में भी कर सकते हो, या ऐसी कॉमन जगह पे भी आप ये मीटिंग कर सकते हो। अच्छा ये होगा कि अगर आप शादीशुदा है तो आप अपनी पत्नी को लेके जाएं और अपने प्रॉस्पेक्ट को भी ये बताएं कि वो भी पत्नी के साथ वहाँ पर आए, ताकि समझने की जो प्रक्रिया है, ये बिज़नेस के समझने की प्रक्रिया, वो बहुत ही आसान हो जाए। वन ऑन वन में फ़ायदा ये होता है कि जो प्रॉस्पेक्ट का जो बैकग्राउंड है, उसकी उम्र होती है, उसका एजुकेशन, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनकी ज़िंदगी के जो प्रायोरिटीज़ होती है, इन सब चीज़ों को देख के, उनका इंटरेस्ट एरिया, इन सब को चीज़ों को देख के आप अपना प्लान टेलर मेड भी कर सकते हो। तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी अपलाइन को साथ में लेके जाएं। ऐसे अगर आपको किसी कहाँ पे वन ऑन वन करना है तो, और आप अपनी अपलाइन को ऑब्जर्व करें, उनको सुने, उसके कुछ नोट्स निकालें, उससे देखेंगे कि आप इसको बहुत ही जल्दी से डुप्लिकेट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जब ऐसे मीटिंग में आप जाते हो तो आपके साथ क्या क्या होना चाहिए। आप एक साथ में एक अच्छा बैग होना चाहिए, कैरी बैग को मत लेके जाइए, और बैग में एक अच्छा पैड होना चाहिए, पेन होने चाहिए, कुछ ऑर्डर फॉर्म्स होने चाहिए, कैलकुलेटर होने चाहिए, फॉलोअप के लिए कुछ लिटरेचर होना चाहिए। आपका जो पहराव है वो भी एकदम स्मार्ट कैजुअल होने चाहिए। इस तरह से आप वन ऑन वन मीटिंग कर सकते हैं। होम मीटिंग, जब हमने ये बिज़नेस शुरू किया था, अपनी अपलाइन की सहायता से हमने 2 मीटिंग अरेंज की थी और वहीं से हमारा बिज़नेस चल पड़ा। ये विषय मैं विस्तृत में आपके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि ये इसी होम मीटिंग की वजह से हमारा बिज़नेस आज ऊंचाई की शिखर पर पहुंचा है और वहीं से भी आगे जा रहा है। तो होम मीटिंग में कई चीज़ें होती है, जैसे कि आपका घर कैसे होना चाहिए मीटिंग के वक्त, आप कैसे होने चाहिए, मीटिंग का सेटअप क्या क्या करना है, यानी कि अगर आप चाय पान का कुछ बंदोबस्त करते हैं तो उसका अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, किस तरह से आप स्पीकर को एडिफाई करेंगे, किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन करेंगे, जब मीटिंग ख़त्म होती है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आज आपके साथ ज़रा खुल के बातचीत करूँगा। देखते हैं तो होम मीटिंग के 3 हिस्से हम लोग करेंगे, ताकि ये समझने में बहुत आसानी हो जाए कि होम मीटिंग शुरू होने के पहले क्या करना चाहिए, होम मीटिंग के दौरान हमें क्या करना है और होम मीटिंग के बाद में हमें क्या करना चाहिए।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि होम मीटिंग के पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले होता है कि अगर होम मीटिंग का स्थान आपका घर हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है ये घर कैसे होना चाहिए कि जैसा घर है वो आपको स्वाभिमान होना चाहिए, और उसी घर को एक महल में बनाने के लिए ही तो हम लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं। घर का जो सेटअप है, मीटिंग का जो सेटअप है, कि आप ये अंदाज़ा देखिए कि कितने लोग आपने इनवाइट किए हैं और कितने लोग आएंगे वहाँ पे। अगर आपने 15 से 20 लोगों को इनवाइट किया तो मैं कहूँगा कि आप 10 लोग बैठ सके ऐसा इंतज़ाम करें। ज़्यादा कुर्सियाँ मत लगाएं शुरू में, कुछ बीच में नहीं आना चाहिए, कुछ ऑब्स्टेकल्स नहीं होना चाहिए, खुला खुला वातावरण हो, अच्छा से लाइट हो, अच्छा से वेंटिलेशन हो, वहाँ पे कोई स्मोक या कोई ओडर या ऐसी कोई चीज़ें हो नहीं हो वहाँ पे जिससे कोई स्मेल आ रहा हो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये मीटिंग को जब आप इनविटेशन देंगे तो आप अपनी अपलाइन की पूरी सहायता ले लें। वहाँ पे आप उनसे कुछ स्क्रिप्ट सीख सकते हैं या आप अपने कुछ स्क्रिप्ट बना सकते हैं या उनको साथ में लेके लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। जब आप लोगों को इनवाइट करेंगे, अगर मीटिंग का समय हमने 7 बजे का तय किया है, हमें अनुभव से ये पता है कि लोग 7 बजे नहीं आते, थोड़ा सा पहले चले आते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा लेट आते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो लोग पहले आते हैं उनके साथ कैसे हमें डील करना है, क्या बातचीत करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि मीटिंग का समय अगर 7 बजे है तो कुछ लोग जल्दी भी चले आते हैं और कुछ लोग बाद में भी उन्हें देर हो जाती है। मीटिंग के स्थान पर पहुंचते हैं तो उसके पहले ही बहुत सारे लोगों के हाथों में हम प्रोडक्ट देखते हैं, कुछ लिटरेचर देखते हैं, कुछ मैगजीन्स देखते हैं, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई टेलीविज़न पे या सीडी दिखाया जा रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है, जब ऐसे कुछ लोग पहले आते हैं जबकि स्पीकर वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, तो आप सबसे पहले ऐसे प्रॉस्पेक्ट को ग्रीट कीजिए, अच्छी तरह से उनको बिठा दीजिए, उनको पानी वगैरह दीजिए, और सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि उनको ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए या उनके बारे में बातचीत कीजिए। ऐसे प्रॉस्पेक्ट अगर आपको पूछना चाहे या तो क्या होने वाला है, किसकी मीटिंग है, कैसी मीटिंग है, तो आप तो ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन जो आने वाले स्पीकर हैं, जो अपलाइन हैं आपके, उनके बारे में ज़रा विस्तृत से उनको बताएं, उनको एडिफाई ज़्यादा करें। तो इस तरह से आप उनको डील कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है जो ऑब्स्ट्रैक्शंस हो सकते हैं उसको पहले ही आप ध्यान में रखें, जैसे कि टेलीफोन हो सकता है, टेलीफोन की घंटी बीच में ही बज सकती है, या म्यूज़िक सिस्टम ऑन है, या टीवी ऑन है, ये सब कुछ है। तो इन सब सारी चीज़ों को आप पहले से ही बंद कर दें। अगर किसी के घर में कुत्ते या बिल्ली है ना, या कुछ पेट्स वगैरह है, तो उनको आप अलग कमरे में बंद कर सकते हैं। बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और इस तरह से आप ये जो डिस्टर्बेंस हो सकते हैं उसका ध्यान रखें। किचन उस वक्त बंद होना चाहिए ताकि वहाँ से कुछ स्मेल ना आ जाए, और लोगों का ध्यान मीटिंग के ऊपर नहीं है लेकिन खाने के ऊपर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम तैयारी करेंगे, और जब स्पीकर आएंगे तो मेक श्योर कि आप स्पीकर को जाके ग्रीट कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, और उनके हाथ में अगर बैग है एज अ कर्टसी आप उस बैग को उठा रहे, या बोर्ड है तो वो भी आप उठा रहे, और उस तरह से आप उनको लाएंगे मीटिंग रूम में या आपके घर में, और सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे और मीटिंग की शुरुआत होगी। ज़्यादा देर वेट ना करें। ऐसे बहुत बार होता है कि कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं, उनके लिए वेट करना है। तो एक टाइम ये होना चाहिए कि अगर आपने 7 बजे मीटिंग का समय बुक किया तो मैं चाहता हूँ कि आप 7:15 बजे किसी भी हालत में मीटिंग को शुरुआत करनी चाहिए। उससे ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग पहले ही आ चुके होते हैं, स्पीकर को भी वेट करना पड़ता है। तो इस तरह से मीटिंग शुरू होनी चाहिए। जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे, आप ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि आपके वो बहुत क्लोज है, आपको उनके ऊपर बहुत ही विश्वास है। अगर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मेरी अपलाइन को, तो आप बता सकते हैं कि ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और ये काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और हमें ये बिज़नेस के बारे में जानकारी देने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। और इस तरह से उनको वेलकम करके, ग्रीट करके आपको भी उस मीटिंग में जाके बैठना है। बहुत बार हमने देखा है कि जो होस्ट होता है होम मीटिंग का, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसके घर में हमने ये मीटिंग का आयोजन किया है, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं उस मीटिंग के ऊपर। ऐसे लगता है कि हमें ये सब कुछ मालूम है, या वो ज़्यादा बिजी होते हैं जो लोग नहीं आए हैं उनको बुलाने में, उनका फ़ोन कॉलिंग वहाँ पे चालू रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप स्पीकर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं, आप नोट पैड लेके, पेन लेके वहाँ पे नोट्स निकाल रहे हैं।
दूसरी एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि जब मीटिंग शुरू होने से पहले आप लूज़ पेपर आपके साथ रखें और सबको एक एक या दो दो अगर जिसको ज़रूरत है उनको बांट दें। उनको ये बताएं कि ये जो सक्सेसफुल शख्स है वो जो बातचीत करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो अगर आप चाहते हैं तो आप इसके ऊपर नोट्स ले सकते हैं। इससे साबित होता है कि आप उनको बहुत इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इस तरह से मीटिंग शुरू हो जाएगी। मीटिंग में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ द मीटिंग प्रोडक्ट डेमो का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट वर्क्स एज ए मैजिक हमने देखा है। कम से कम 2-3 डेमोस्ट्रेशन आप वहाँ पे रखने चाहिए। उसकी पूरी तैयारी बराबर होनी चाहिए। एक टीपॉय के ऊपर या एक टेबल के ऊपर पूरा इंतज़ाम वो सेटअप होना चाहिए वहाँ पे। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि कुछ प्रोडक्ट आप ऐसे रखें कि जो आप उनको फील करने के लिए, जो प्रॉस्पेक्ट वहाँ पे मीटिंग में आए हैं उनको फील करने के लिए दे दे, ताकि उनको वो फील करने से वो प्रोडक्ट के ऊपर का जो विश्वास है वो बढ़ जाता है। मीटिंग 45 मिनट्स टू 1 आवर में ख़त्म होनी चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान में रखना है कि जब ये मीटिंग चल रही है तो आप बीच में ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। हमने बहुत बार देखा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर नया नया बन चुका है वो बहुत उत्तेजित रहता है, बहुत एक्साइटेड रहता है और वही स्पीकर को बीच में रोक के अपना खुद बोलने की कोशिश करता है। ये बिज़नेस तो बहुत ही डुप्लीकेटेबल और इजी बिज़नेस है। हम जानते हैं कि जो हम बता रहे हैं, जो आपका स्पीकर मीटिंग ले रहा है, आपके लिए प्लान कर रहा है, वही प्लान आप करने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। लेकिन हमें अगर उससे ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए तो हमें उनकी बात बीच में काटनी नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी उनको सुनना चाहिए। तो इस तरह से मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद आपको ये करना है कि अगर कुछ चाय या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स आपको देने या कुछ बिस्किट्स कुकीज़ वगैरह देनी है तो वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो आपकी पत्नी वहाँ पर लेके आएगी। मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें जब मीटिंग चल रही है तब डिस्ट्रीब्यूट ना हो रही हो, उससे मीटिंग को डिस्टर्बेंस हो सकता है। दूसरी चीज़, जब ये चाय पान हो रहा है तो उस वक्त आप मौके का फ़ायदा उठा के आप अपनी अपलाइन का इंट्रोडक्शन सारे प्रॉस्पेक्ट के साथ कर रहे हो। उसका बहुत ही मैजिक होता है, हमने देखा है। तो ये जब इंट्रोडक्शन चल रहा हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपनी अपलाइन के बारे में ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, यानी कि उनको सही एडिफिकेशन कर रहे हो, ना कि वो प्रॉस्पेक्ट को जिनको आपने बुलाया है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है, आपको स्पीकर का, जो आपकी अपलाइन वहाँ पे आई है, उनका आभार मानना बहुत ज़रूरी है। बाकी लोगों ने जो समय वो मीटिंग के लिए दिया वहाँ पर उनको ज़रूर उसके लिए धन्यवाद दीजिए। कीमती समय निकाल कर ये मीटिंग अटेंड की और इसका आपका ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। और जो स्पीकर आपके लिए आए थे उनको ज़रूर आप थैंक यू बोलिए। लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। लिटरेचर पैक देने के लिए मत भूलिए। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब लोग वापस जाएंगे मीटिंग देखकर तब उनके हाथ में कुछ न कुछ लिटरेचर पैक होना चाहिए। और ये पैक कैसे होने चाहिए आपको पहले ही आपके अपलाइन के साथ डिस्कस करके वो बनाने हैं और वो पैक रेडी आपके पास होने चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि घर में कहीं पर भी निगेटिव प्रोडक्ट्स डिस्प्ले नहीं हो रहे हो। जैसे कि आपने एमवे बिज़नेस शुरू किया है, एमवे के प्रोडक्ट्स यूज़ करने का जो प्राइड होता है, जो बिज़नेस का जो प्राइड होता है, वो आपके अंदर ज़रूर हो। जैसे कि अगर कोई आदमी मर्सिडीज़ यूज़ कर रहा है तो उसको वो प्राइड होता है कि ये मर्सिडीज़ गाड़ी यूज़ करता है। तो उसी तरह एमवे के प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स हैं और इनको हम घर में यूज़ करते हैं। इसका प्राइड हमें होना चाहिए। मैंने देखा है कि निगेटिव प्रोडक्ट्स अगर घर में हैं तो उसका बहुत ही निगेटिव इफ़ेक्ट प्रॉस्पेक्ट के ऊपर चला जाता है और लोग ये मानते हैं कि आप अपने बिजनेस में या प्रोडक्ट में विश्वास नहीं रखते हो। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मीटिंग के वक्त हमारा जो ड्रेस कोड, जो पहराव होना चाहिए, उसके ऊपर खास ध्यान रखें, क्योंकि हमने देखा है कि जब घर में ही मीटिंग होती है तो हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम अपने नाइट ड्रेस में या नाइट गाउन्स में घूमते रहते हैं या शॉर्ट्स में हैं। ये अच्छा नहीं लगता है। तो हमें ये करना चाहिए कि जब हमारे घर लोग आ रहे हैं, हमें अच्छे स्मार्ट कैजुअल पहनने हैं, शर्ट और पैंट पहननी है। और लेडीज़ को भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि बहुत से लेडीज़ को दिन भर वो काम में रहती है, उनका नाइट गाउन्स या इसमें वो होती है, तो उन्हें देखना है कि थोड़ा सा ज़्यादा हम इस तरफ ध्यान दे दें और अच्छे तरह ड्रेसअप हो जाए। अच्छे तरह का ड्रेसअप का मतलब ये भी नहीं कि हमें टाई वगैरह या सूट बूट लगा के घर में बैठना है या लेडीज़ को एकदम शादी का जोड़ा ऐसे कुछ पहनना है। स्मार्ट कैजुअल, सोबर कपड़े होने चाहिए। और इससे हमने देखा है कि ये एक मुद्दा होता है कि जहाँ पर
हमेशा गलतियां होती है लोगों की कि जो ना आपका ड्रेस कोड कैसे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही कैजुअली लेते हैं वो मीटिंग को। तो जितना हम इम्पोर्टेंस मीटिंग को देंगे, जितना हम इम्पोर्टेंस अपनी अपलाइन को देंगे, जितना हम अपनी घर को ठीक ठाक से सजा के रखेंगे, जितना हम प्लानिंग करेंगे, उतना हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, उतनी हमारी मीटिंग अच्छी बनेगी। जितना सोचेंगे आप तो ये बिज़नेस कॉमन सेंस का बिज़नेस है, लेकिन कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। तो इसीलिए हमें क्या करना है उसके बजाय क्या नहीं करना है, वो भी अगर आपको ये बिज़नेस में पता होगा तो आपकी मीटिंग्स बहुत कामयाब होगी, आपके बिज़नेस में स्पॉन्सरिंग बहुत अच्छा होगा और जाहिर है कि आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा। ये जो होम मीटिंग्स वगैरह होती है या वन ऑन वन होते हैं, ये बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए लेडीज़ का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें सरोज मुझे बहुत हेल्प करती है। हालांकि शुरू से ही उनका योगदान, उनका हेल्प मुझे रहा है, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इस तरह से लेडीज़ अगर ये बिज़नेस में एक्टिव हो जाएं तो ये बिज़नेस बहुत ही सॉलिड बिज़नेस बन जाता है। हमारे बिज़नेस का फाउंडेशन है कि हमारे हस्बैंड एंड वाइफ, हमारी एक टीम जो है बहुत ही स्ट्रांग टीम है और सरोज ने ये बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत मदद की है। तो सरोज से हम लोग सुनेंगे कि ये बिज़नेस में लेडीज़ का रोल क्या है, होम मीटिंग्स में रोल क्या है, और प्लीज़ हेल्प मी वेलकम डायमंड लेडी सरोज। नमस्कार, मैं मिसेस सरोज शेलार बात कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके साथ कुछ बात करने वाली हूँ और मैं बहुत ही खुशी से ये बिज़नेस बिल्ड कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और आज जिस मुकाम पर हम पहुँचे हैं वो किस तरह से पहुँचे हैं उसके बारे में मैं आपके साथ बात करूँगी, ताकि मुझे सुन के अगर आपको भी इसका कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो हम सब मिलकर ये बिज़नेस बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आज बातचीत करूँगी कि जब हमने ये बिज़नेस शुरू किया था तो उसके बाद हमने किस तरह से ये लोगों के साथ बिज़नेस शेयर किया था। तो उसमें सबसे पहले तो जब भी कोई लेडी अगर हमारे ग्रुप में आती है या कोई कपल हमारे बिज़नेस में आता है तो उस कपल के साथ और उस लेडी के साथ पहले तो मुझे बहुत अच्छी तरह से फ्रेंडशिप करनी है। उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना है, उनका स्वभाव कैसा है, उनको क्या पसंद है, उनके बच्चे कितने हैं, कैसे है, उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात कर लूँगी ताकि मुझे पता चलेगा कि वो ये बिज़नेस में क्यों आई हैं। उनके यहाँ जाऊँगी, प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, उनको सिखाना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही अलग है। ऐसे नहीं है कि जैसे भी है वैसे भी यूज़ करो, तो उनको पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट अलग है, उसमें कुछ डाइल्यूट करके यूज़ करना है और भी अगर दूसरे कोई प्रोडक्ट है तो वो किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में मैं उनको बताऊंगी, डेमो करके दिखाऊंगी और इस तरह से हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी। उसके बाद जैसे मेरे हस्बैंड ने बात की कि वन ऑन वन है, मतलब मेक श्योर कि आप दोनों साथ हैं, हमेशा आप साथ जाएंगे, क्योंकि वो भी कपल रहेगा और आप भी कपल रहेंगे तो बहुत कंफर्टेबल होता है। अगर आप अकेले जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप हस्बैंड वाइफ आओ तो वो अच्छा नहीं दिखता है। वो बोलेंगे कि आपकी खुद के वाइफ को तो नहीं लेके आए और हमें हस्बैंड वाइफ बुला रहे। तो इसी तरह से नहीं होना चाहिए। आप उनको बोल दीजिए कि आपकी भी वाइफ साथ में रहेगी तो मेरी भी वाइफ मेरे साथ है, तो आप उनको भी लेके आएंगे। तो ये बिज़नेस के बारे में आप दोनों ध्यान दे के साथ में सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। तो इस तरह से हम जाके वन ऑन वन उनके साथ बातचीत करेंगे ये बिज़नेस के बारे में, ये बिज़नेस क्या है, कैसे करना है, वो क्या प्लान है, वो बिज़नेस के बारे में बातचीत करेंगे। फिर मैं उनको प्रोडक्ट के बारे में उनके साथ बातचीत करूँगी, उनको डेमो करके दिखाऊँगी और कुछ प्रोडक्ट ऐसे है जो उनको फील करने के लिए दूँगी ताकि उनको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसे है। इसी तरह से हमारा वन ऑन वन होगा, लेकिन ज़्यादा ध्यान में तो इसके ऊपर दूंगी कि जहाँ पर होम मीटिंग है, क्योंकि होम मीटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी गलतियाँ होती है और हमेशा हम बहुत होम मीटिंग करते हैं, बहुत लोगों के साथ बात करते हैं, बहुत प्लान भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता। तो इसलिए हम बहुत बड़े बड़े चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ों की गलती की वजह से हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो इसीलिए हमें ठीक से जानना है कि हमारी कहीं गलती ना हो जाए। तो इसीलिए जब भी हम लोगों को इनवाइट करते हैं हमारे घर में, तब मेक श्योर कि आपका घर बहुत ही अच्छा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है हम बिज़ी होते हैं, कभी हम जॉब करते हैं, ये बिज़नेस भी है, हमारे घर में इन लॉज है, बच्चे हैं, तो बहुत सारे काम हमें एक साथ करना है।
और ये करते करते बहुत सर्कस हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर हमारे कुछ ड्रीम्स और गोल्स है जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए तो हमें ये बिज़नेस करना है और ध्यान दे के ये देखना है कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, छोटी छोटी गलतियां ना हो जाए। और इसीलिए हमने ये होम मीटिंग के टाइम जो भी लोगों को बुलाया है, उस टाइम हमारा घर एकदम क्लीन होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट है, होम केयर प्रोडक्ट है, ताकि हमारा घर बहुत ही अच्छा और क्लीन होना चाहिए। तो इसी तरह से हम जो बात करते हैं वो उनको दिखना चाहिए। जब वो लोग आएंगे तो हमारा घर अच्छा होना चाहिए, इधर उधर कुछ चीज़ें पड़ी नहीं है, वो बराबर अपनी अपनी जगह पर रखी हुई है, इस तरह से रखनी है। और किचन भी हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत इधर उधर चिकनाई है, इसके बारे में हमें ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ही क्लीनिंग प्रोडक्ट हमारे पास है, ये भूलना नहीं है हमें। तो इस तरह से हमारा घर क्लीन होना चाहिए। हमेशा हमें एक्साइटेड होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि कुछ लोग हमारे फ्रेंड हमारे घर आ रहे हैं, ताकि हम खुश होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मतलब मैं खुश हूँ, हमेशा लोग मेरे घर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी बहुत काम हो रहा है मुझे, तो मतलब ये काम करना है, वो काम करना है, तो बहुत चिड़चिड़ हमारे चेहरे पे नज़र आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे घर में कोई लोग आते हैं और बच्चों ने कुछ किया तो उसके ऊपर गुस्सा किया, हस्बैंड ने कुछ बोला उसके ऊपर गुस्सा किया, ऐसा नहीं। तो मेरा पूरा घर बिल्कुल एकदम आनंदमय होना चाहिए। सब एक दूसरे के साथ ठीक से बात कर रहे हैं, कुछ ऊंचा आवाज़ से गुस्से से बात नहीं कर रहे, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। क्योंकि हम ये भी बोलते हैं कि ये बिज़नेस हस्बैंड वाइफ बिज़नेस है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है। तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि आप हस्बैंड वाइफ कितने अच्छे बात कर रहे हैं और गुस्सा नहीं कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा देखना है। अगर कोई त्यौहार होता है ना हमारे घर में, और कोई अगर पूजा होती है हमारे घर में, तो लोग आते हैं तो हम कैसे खुश होते हैं, उस तरह से हम खुश होने चाहिए। हमारे घर का बाहर भी कुछ अच्छा रंगोली विंगोली होना चाहिए। जब लोग आएंगे तो हम ठीक तरह से वेलकम कर रहे हैं, इसका भी हमें थोड़ा ख्याल रखना है। अगर ये सब चीज़ करेंगे हम, तो जो घर में हमारे लोग आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि कुछ अच्छी काम के लिए हमें बुलाया है, बहुत अच्छे ट्रीट कर रहे हैं, इसका भी उनको अच्छा लगेगा। मीटिंग शुरू होने से पहले अगर आपको उनको कुछ पानी वानी देना है तो वो देना है। कुछ लोग देर से आएंगे तो बीच में अभी कोई आया तो बीच में उठ के उनको पानी देने के लिए जाना, ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा सा कोने में एक टेबल पे पानी का अरेंजमेंट करके रखो, 5-6 गिलास वहाँ पर रखो, ताकि बीच में अगर किसी को पानी पीना है तो वो जाके चुपचाप से वहाँ से पानी लेके पी सकते हैं। तो इस तरह से पहले से अरेंजमेंट करके रखो। फिर जहाँ पर मतलब मीटिंग का सेटिंग किया हुआ है वहाँ पर छोटे से टेबल पर अपने सारे प्रोडक्ट डेमो के लिए तैयारी करनी है, और डेमो के लिए जो कुछ भी प्रोडक्ट हमें अच्छे लगते हैं वो डेमो के लिए, और डेमो का जो भी डेमो के लिए जो चाहिए वो भी वहाँ पर रखना है। उसके बाद जो भी फॉलो पैक हमें देने हैं उसकी भी थोड़ी तैयारी करके रखनी है, ताकि बाद में वो कहाँ रखा है, ये कैसेट कहाँ है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अगर वहाँ पर ठीक से अरेंजमेंट करके रखा है तो मीटिंग के बाद हम उनको ठीक से दे सकते हैं। इसी तरह से मीटिंग शुरू होने से पहले मैं इसका भी ख्याल रखूँगी कि घर में किसी का आवाज़ नहीं होना चाहिए। अगर घर में कुछ टेलीफोन है तो वो पूरा स्विच ऑफ करके रखो, कोई म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। घर में अगर हमारे बिल्ली है या कुत्ते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनसे प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी जब मीटिंग की बात आती है तो उस टाइम उनको थोड़ा कहीं और लेके जाओ। घर में अगर आपकी कोई बाई है तो उनको बोलो कि ये इनको गार्डन में लेके जाओ, या कहीं बाहर उनको थोड़ा सा बंद करके रखो, ताकि वो बीच में आके कुछ डिस्टर्ब ना करे जो स्पीकर आए हैं। और घर का काम पूरा पहले से ख़त्म करो। अगर आपकी कुछ खाना बनाना बाकी है तो वो पूरा ख़त्म करो, और किचन पूरा बंद होना चाहिए। कुछ भी आवाज़ किचन से नहीं आना चाहिए, या कुछ स्मेल आ रहा है, कुछ खाना बन रहा है, अभी मेरी बाई खाना बना रही है और मैं यहाँ लोगों के साथ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो खाना अगर बाई भी है तो वो पूरा किचन बंद होगा, कुछ खाना वाना बीच में नहीं होगा, ना कुछ आवाज़ होगा। बीच में कुकर की सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, या कुछ बर्तन साफ़ कर रही है तो बर्तन का आवाज़ आ रहा है, या पानी का आवाज़ आ रहा है, तो ऐसे कोई भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। जब मीटिंग शुरू होगी उसके पहले सारा काम बंद होना चाहिए, और खुद वहाँ पर एकदम खुश होके बिल्कुल ड्रेसअप वगैरह अच्छा करके वहाँ पर बैठना चाहिए। जब मीटिंग शुरू होगी उसके बाद आप वहाँ पर होगी,
अगर आपके बच्चे हैं तो उनको किसी अपने काम वाली के साथ गार्डन में भेजो या किसी और रूम में टीवी लगा के उनको वहाँ पर बिठाओ, कुछ खेलने के लिए दीजिए। और जिस लोगों को आपने वहाँ इनवाइट किया है आपके यहाँ, तो मेक श्योर कि उनको पहले ही थोड़ा बताओ कि बिज़नेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चे नहीं आएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर उनकी कुछ अरेंजमेंट नहीं है और वो अगर बच्चों को लेके आते हैं तो उनके लिए भी कुछ चॉकलेट्स वगैरह आपके पास रहेंगे, तो उनको दे के आप बाइक के साथ उनको कहीं बाहर भेजो या किसी रूम में उनको कुछ खेलने के लिए दे दो, टीवी लगा के दे दो और आपके बच्चों के साथ उनको बिठाओ, ताकि उनका कुछ डिस्टर्बेंस जब मीटिंग चल रही है तब स्पीकर को नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर मैं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखूँगी तो हमारे यहाँ जो मीटिंग होने वाली है बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल होगी और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिलेगा। तो इस तरह से जब मीटिंग शुरू होगी तो मैं वहाँ पर बैठूंगी, मैं बीच में से किसी काम के लिए उठ के नहीं जाऊंगी, वहीं पे बैठना है, हाथ में पैड और पेन होगा और मैं बहुत ध्यान से सुनती होंगी कि वो क्या बता रहे हैं, ताकि कोई लाइन मेरी मिस ना हो जाए। इसी तरह से मैं अगर खुद वहाँ बैठूंगी तो सारे जहाँ पर लोग आए हैं हमारे यहाँ, जो लेडीज़ भी आई है वो भी उधर ही ज़्यादा ध्यान देगी और उसके बाद उनको ये बिज़नेस प्लान समझ में आएगा। तो बिल्कुल बीच में नहीं उठना है। अगर आप खुद लिख रही है, उनको भी अगर कुछ पैड वगैरह चाहिए तो उसकी भी अरेंजमेंट होनी चाहिए। अगर उनको लगा कि मुझे भी कुछ नोट आउट करना है तो उनको भी वो आसानी से नोट ले सकते हैं। तो इसी तरह से उनके पास भी रखेंगे आप अरेंज करके, तो वो ले लेंगे। और मीटिंग पूरी ख़त्म होने के बाद जब स्पीकर के साथ आपके हस्बैंड इंट्रोड्यूस करके देंगे जो नए लोग आए हैं, उसके बाद ही मैं किचन में जाऊंगी और उनके लिए कुछ भी चाय वाय बनाना है वो बनाऊंगी, या मेरी बाई है तो उनको बोल दूंगी कि आप भी चाय बनाओ। उसके बाद चाय और बिस्कुट ही देना है, ज़्यादा मतलब कुछ खाना वाना नहीं रखना है, क्योंकि ये देखो आपकी ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। अगर मैं कर सकती हूँ खाना वाना तो ठीक है, मैं करूँगी, लेकिन क्या मेरे ग्रुप में जो लोग आए हैं वो कर सकते हैं? ये जो कुछ नए लोग आए हैं वो अगर चाहते हैं ये बिज़नेस शुरू करें, तो क्या उनको भी ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं भी अगर इस तरह से होम मीटिंग अरेंज करूँगी ये बिज़नेस में आने के बाद, तो ऐसे अगर लोगों को खाना बनाना पड़ेगा तो बाप रे, मैं तो ये बिज़नेस नहीं करूँगी, ऐसे उनको नहीं लगना चाहिए। इसीलिए बहुत ही ये सिंपल रखना है ताकि उनको भी ईजी लगना चाहिए कि हम भी ये बिज़नेस में आएंगे तो कर सकते हैं, ऐसे उनको लगना चाहिए। अगर आपके बहुत ही अच्छे रिलेटिव्स है या बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड्स है और उनको आपको खाना खिलाना है तो फिर कभी बुलाओ, क्योंकि उनको भी लगेगा कि हमें भी इसी तरह से करना पड़ेगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ चाय और बिस्किट या आप उनको सर्व कर सकती हैं। बाद में जो भी लेडीज़ है उनको भी अपने जो लेडीज़ अपलाइन है उनके साथ इंट्रोडक्शन करके दीजिए, अपलाइन लेडी के बारे में बात करो, उनको वेरीफाई करो। और इसी तरह से अगर छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तभी हम देखेंगे कि हमारा बिज़नेस बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा और हम सब कुछ पा सकेंगे जो हमें चाहिए। हमारे जो भी ड्रीम्स है, जो भी गोल्स है, जो कि हम हमारे लाइफ में जो भी जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेस, उससे नहीं पा सकते, ये बिज़नेस से हम पा सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी कामें करने हैं ये बिज़नेस में और ये करने के बाद हम बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू।